में अभी चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के मिलकर जिसको करानी थी उसको और नशा से भी आता है काम अच्छा नहीं कर रही बीजेपी। देखा जा रहा है कि उन्हें कैसे चयन करो, काटा जी है वोटों को। देखिए पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली के तमाम विधायक यहाँ पे खड़े हुए मौजूद हैं और थोड़ी सी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे पब्लिक है, कार्यकर्ता सभी विधानसभा के लोग दिल्ली से पंजाब से भी लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और थोड़ी देर में हम लड़ेंगे नारेबाजी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है नारेबाजी करे। उसके बाद जो है कहाँ से विधानसभा से आए किसी लिए इधर जो तानाशाही दिखा रही है जो चंडीगढ़ में अभी चुनाव में धांधलीबाजी आई है उसके अलावा कुछ और बात तो नहीं है। ये जो तानाशाही है चल रही है और दिनों दिन वो बढ़ेगी। तानाशाही के खिलाफ भी तो क्यों आए उधर हेरा फेरी करते हैं तो देखने आए हैं। क्या हेरा फेरी हो रही है भैया? इलेक्शनों में हेरा फेरी तो है और क्या है ये बता। एक आदमी 20 नंबर ले गए, वो हार जाता है, 16 वाला जीत जाता है, क्या फायदा? उसका कोई समाधान तो होना चाहिए। तो ये चीज देखनी है देश के अंदर क्या हो रहा है। इसका मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो लोग अपने अपने कामों में हेरा फेरी करके दूसरे काम का नुकसान पहुंचाते हैं, देश का नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कर रहा है सब? यही है जिसकी सरकार है। सेंटर में देखो कौन है, तो आपको नहीं पता। मोदी की सरकार है भाई, उधर से वो क्या नाम है पंजाब में तो मोदी की सरकार नहीं है ना भाई। पंजाब में तो पंजाब में नहीं, चंडीगढ़ में तो है। चंडीगढ़ में तो है बीजेपी की सरकार है। खट्टर बने वहाँ तो सारों ने हेरा फेरी करके अपना मेयर बना लिया, बाकी उनको हरा के भगा दिया। नहीं, आप प्रोटेस्ट करके आए, प्रोटेस्ट का फायदा क्या होगा? आए थे उनकी देखने में तो देश का कोई सुधार हो जा, तो होने वाला तो है नहीं। कोई पार्टी सुधार नहीं कर रही है, सब आप अपना वो देख रहे हैं, अब अपनी बातें करते हैं। अपने जिसका दाव लगा है वो अपना मेरा पार करते हैं, झंडा काट दिए और सब काट देते हैं। चारों तरफ से घेरा आप लोगों को इधर तो पुलिस घेरते, पुलिस का तो काम है। डर नहीं लगता? नहीं, क्या डर लगेगा? इससे कोई डर नहीं। पुलिस से नहीं। आए कहाँ से? आप कहाँ से आए? मैं तो इधर से आया हूँ, रोहतक से। तो फिर कहाँ का फिर काय का डर? हाँ तो वही तो है सब पब्लिक का, दुनिया का चाल चलन देख रहे, देश कहाँ जा रहा, क्या हो रहा है। तो यही चीज है, आदमी जबरदस्ती वाला काम हो रहा है। क्या पूछ रहे हो? कहाँ से? हाँ, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में मैं उत्तम नगर विकासपुरी विधानसभा से। तो आए किस लिए? आए किस लिए? मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी नजफगढ़ जिला। आज जो प्रदर्शन और ये रखा हुआ है धरना और प्रदर्शन, इसका कारण ये है कि अभी चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव होना था। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के मिलाकर जो पार्षदों की संख्या है वो बहुमत से भी ज्यादा थी, बहुमत से भी ज्यादा थी। जी। लेकिन बीजेपी ने, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों का हुक्म चलता है, उसका मिसयूज करके, सत्ता का दुरुपयोग करके
और घपला करके, गड़बड़ी करके बीजेपी ने वहां अपना मेयर बनवा लिया। उसके विरोध में आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में आज ये विशाल प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है कि ये केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार अत्याचार करना बंद करे और यदि जनता ने उन्हें नहीं चुना है तो बैकडोर से सत्ता छीनने की कोशिश ना करे, कब्जा करने की कोशिश बताए, नहीं तो जनता उन्हें जीरो कर देगी। इस प्रोटेस्ट से फायदा क्या होगा? फायदा तो होने वाला नहीं ना प्रोटेस्ट से। देखिए, प्रोटेस्ट से जो फायदा होना होता है वो होता है जनता को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। लोकतंत्र में कई माध्यम से आंदोलन चलाया जाता है। पहले वहां पर वोट के माध्यम से अपना मेयर बनाने की हमने कोशिश की और पूरा बहुमत था। पहली डेट पर उन्होंने जो पीठासीन अधिकारी था, जो वोट जिसको करानी थी, उसको बीमार होने का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और पोस्टपोन कर दिया चुनाव को। उसके बाद दोबारा जब चुनाव की डेट आई तो दोबारा फिर गड़बड़ कर दी, घोटाला करके। तो इससे हम लोगों को जागरूक करें, देश की जनता को पता चले कि बीजेपी किस तरह से बहुमत को भी दबाने की कोशिश कर रही है और चुनी हुई नगर निगम के प्रतिनिधियों को भी दबाने की कोशिश कर रही है और बैकडोर से सत्ता पर हर जगह वो काबिज होने की कोशिश कर रही है। पहले अरविंद जी जो है धरने पे बैठ जाते, तब क्यों नहीं बैठते? पहले अरविंद जी धरने पे बैठते थे, भूख हड़ताल में बैठते, अब क्यों नहीं बैठते? अब भी बैठेंगे, आज धरने पे ही बैठने के लिए वो आ रहे हैं। देखिए क्या होता है, अब उन पर हर धरने में वो नहीं बैठ सकते। यदि आप अपेक्षा करें भाई हर धरने में बैठेंगे, क्योंकि पूरे देश भर की उन पे जिम्मेवारी है, पूरे देश भर में उनको पार्टी के कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, तो वहां जाने के कारण से उनके पास समय नहीं रहता। ऐसा नहीं कि अब कोई वो धरने से दूर, आज वो धरने पे बैठने के लिए आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी आज इस धरने पे बैठने के लिए आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मोदी जी पहले धरने पे बैठते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों नहीं बैठते? मोदी जी तो कभी बैठे नहीं धरने पे। नहीं, पहले बैठते थे, हड़ताल में कभी भी नहीं बैठे हुए। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो धरने पे बैठते थे। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, तब भी वो उपवास, उन्होंने एक दिन का उपवास धरना रखा था गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए। ऐसे कई बार उन्होंने रखा। तो ये कोई सवाल नहीं है, ये समय देखना होता भी समय कितना है, इसलिए आज बैठ रहे हैं। आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर बैठेंगे धरने पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोख्या हो जाए, मैं अरुणाचल से आया हूँ। कहाँ से आए? मैं अरुणाचल से आया हूँ। अरुणाचल से प्रोटेस्ट में आए? हाँ, प्रोटेस्ट में आया हूँ। आए क्यों? क्या फायदा हो प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट वो है कि अभी जो छत्तीसगढ़ में जो म्युनिसिपल इलेक्शन में जो चोरी कर रहा है, हाँ, जो आम आदमी का जो ये जीता हुआ को उसको एमएलए बना के जो अभी ये में बना रहा है, ये बीजेपी में मायर बना रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ धरना देने का आया हूँ। कोर्ट में क्यों नहीं जाते? क्या बोला? कोर्ट का सहारा ले लो ना, न्यायपालिका का सहारा ले लो। मेयर तो अभी हम लोग ये बोल रहा हूँ, उसको री इलेक्शन होना चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए। मायर तो आम आदमी से ही बनेगा। ये तो दिल्ली की बात है ना, चंडीगढ़ की बात है। आप तो अरुणाचल प्रदेश से आए हो। हाँ, अरुणाचल से आया हूँ। अरुणाचल से आया हूँ। आज प्रोग्राम था इसलिए हम लोग आया हूँ। आज धरना बेचने के लिए हम लोग आया हूँ। अरुणाचल में तो सरकार ही नहीं है ना। सरकार तो नहीं है, हम लोग उधर गवर्नमेंट बनाएगा। अभी हम लोग उधर बनाएगा, बीजेपी को हटाएगा उधर से। अच्छा, तो बीजेपी हाँ, अरुणाचल से भी हटाएगा। काम अच्छा नहीं कर रही बीजेपी। वो नहीं कर रहा है, बहुत करप्शन चल रहा है, बहुत करप्शन चल रहा है। हम बीजेपी था, लेकिन अभी बीजेपी को छोड़ के आम में हम लोग आ गया, सब आ गया। अभी बीजेपी को उधर से हटाएगा। ये अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, इस मुद्दे पे पार्टी कोर्ट भी गई है, लेकिन कोर्ट में क्या है, कोर्ट में न्याय जल्दी नहीं मिलता, समय लगता है। और क्योंकि मेयर का चुनाव 1 साल के लिए होता है, जब तक कोर्ट का फैसला आएगा पता चला 1 साल ही खत्म हो गया, फिर फायदा क्या होना है। इसलिए लोकतंत्र में कोर्ट
के माध्यम से भी न्याय लेने की कोशिश की जाती है, और जब कोर्ट के माध्यम से न्याय में डिले हो तो जनता को जागरूक करके, लोगों को जागरूक करके। जनता तो चुप बैठी रहती है, तो उठती नहीं ना। जनता तो शांति बैठी रहती है। नहीं, शांत नहीं बैठती। जनता हर चीज पर विश्लेषण करती है, जनता न्यूज देखती है, जनता सारी चीजों भी तो चोरी होती है ना, सारी चीजों को भांपते हैं और उसी से जनमत होता है। वोट भी तो चोरी होती है ना जनता की। वोट की चोरी तो फिर ऐसे ही बैकडोर से करती है ना दूसरी पार्टियां। अब वहां पर जिताया किसको? आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में, और बैकडोर से मेयर कौन बनाना चाह रहा है? बीजेपी। तो वोट की चोरी कौन करे? बीजेपी। तो इसका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। नमस्कार जी। कहाँ से कहाँ से आए हो? छतरपुर विधानसभा से। शकरपुर विधानसभा से। छतरपुर। बाहर बनाइए, नहीं, खूब बड़ी होती है, अंदर ऐसी बात नहीं है। सारे। आपका नंबर क्या है? लिंक भेज देना। कैसे कैसे हो? हाँ बढ़िया। अच्छा बताओ, क्यों आए आप इधर? यहाँ लोकतंत्र की जो वो कर रहे हैं, छुरा घोंप रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर जो छुरा घोंप रहे हैं वो हमें बहुत बुरा लग रहा है। क्या छुरा घोंप? भाई चोरी कर रहे हैं वोटों के। अभी तक तो ईवीएम के थ्रू सारा काम कर रहे थे, अब ईवीएम के थ्रू भी खबर नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट कमीशन को मिलके सब कुछ मिलके वोटों की ऐसी की तैसी करे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हनन है, जनता के ऊपर छुरा घोंपा जा रहा है। अगर ये छुरा इस तरीके से घोंपते रहे तो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सच्चाई है, इस सच्चाई का सामना इनको करना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर सिर्फ जनता ही राजा होती है। ये जिन लोगों के थ्रू राजा बन के अपने आप को उनको ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का हनन है। इस प्रोटेस्ट से फायदा तो होने वाला नहीं। ऐसा है, जनता तो जाग रही है। अगर ये गड़बड़ कर करके सोच रहे जीत जाएंगे तो ये इनकी भूल है, ये सच्चाई है। राम मंदिर को लेकर सब बीजेपी के साथ होने, जनता कहाँ जागी हुई है? नहीं, राम बीजेपी अलग चीज है। वो अगर राम के नाम पर खेल रहे हैं कि हम राजनीति खेलें, वो उनकी सोच है। आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा राम राम सबके हैं। हमारी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी, सब कहते हैं जाओ मंदिर जाओ दर्शन करो, राम सबके हैं। लेकिन उसके ऊपर एक राजनीति खेलना, ये सबसे बड़ा एक जिसे बोलते हैं ना घटिया काम है। ये घटिया काम कभी नहीं होना चाहिए। समाधान क्या है इसका? समाधान यही है, पब्लिक जाग रही है और जागेगी। उनके किराए भाड़े के लोग हैं, यहाँ सारे अपने पैसे खर्च करके यहाँ आते हैं। तो जो आदमी अपना पैसा खर्च करके आ रहा है, इट मीन्स आम आदमी, आम जनता, आम समाज के लिए जागृत है। सर ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, पुलिस इनके पास है। वही तो बात है ना, ये सब चीज देखी जा रही है। इन चीजों के लोकतंत्र के अंदर इसकी वजह से ही तो ये हनन कर रहे हैं, तो ये गलत है। आगे करे तो मैं कहना चाह रहा था कि आप ये जो कह रहे थे छुरा घोंपा जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या ही तो है। जो ये चोरी करके जब 20 वोटों को इन्होंने कराया, जो इन्होंने प्रेसिडेंट को अपने इलेक्शन नहीं करा सकते, उस बंदे ने वोट इलेक्शन करवाया और उसी टाइम कैमरे के आगे आपका रिकॉर्डिंग सारी आ रही है आपकी, देखा जा रहा है कि उन्होंने कैसे सहन करा और काटा जी वोटों को। जो हमारे 20 वोट थे उन्होंने 12 कर दिए, उसको 8 वोट हमारे काट दिए, उनके 16 वोट थे जिसमें हम जीते पड़े थे, इन्होंने अपना मेयर बना दिया गया है। इसमें वीडियो में साफ रिकॉर्डिंग आ रही है। ये मोदी जी हर जगह सिर्फ डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। डिक्टेटर आज तक कभी सक्सेस नहीं हुआ। जब तक है ठीक है, किसी घेरे में है तो इसलिए बचे भी हुए हैं। बाकी आम जनता तो लाइक नहीं करती, ये सच्चाई है। मोदी जी बाहर जाकर भी अपने पैसे देके अपने लोगों को, और मोदी जी 16 कंट्री गए हैं ये अभी तक, बस 16 क्या 18 कंट्री हो गई। आज तक किसी कंट्री ने हमारे देश में व्यापार के लिए पैसा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? तो जानती है मोदी इसलिए। तो ये
जग जाहिर चीज़ है, जग जानता है क्या हो रहा है। तो जग जब नहीं लगाने के लिए तैयार पैसा, तो कैसे प्रोग्रेस होगी? ये सच्चाई है। हिटलर शाही से जनता ही लड़ेगी, और जो अच्छी तरीके लड़ने के लिए आगे आता है उसी को अंदर। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ एक पैसे का कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में अंदर करे जा रहे हैं। ईमानदारी से लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, ये जग जाहिर चीज़ है। ईमानदार सच्ची पार्टी है। बीजेपी भी ईमानदार है, भाजपा भी ईमानदार है ना? नहीं, आप बताइए ना उनके काम। इतनी महंगाई कर रखी है, जनता आम जनता जो है मर रही है। महंगाई का भ्रष्टाचार से क्या लेना देना? देखो मैं समझाता हूँ कि आपको समझाता हूँ। भ्रष्टाचार का भी आपको थोड़ा सा उसमें आकलन हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज तक यानी कि 67 सालों में सिर्फ जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है ना और कंट्रियों से 55 लाख करोड़ लिया था, सिर्फ मोदी सरकार ने इस 8 साल के अंदर 85 लाख करोड़ ले लिया है। हर आदमी जो 1 लाख के नीचे था ना, आज वो 3 लाख से ऊपर के कर्जे में दबा हुआ है। काय की तरक्की है? ये तरक्की नहीं है, ये देश को बेच के खा रही है। जहाँ देखो करोड़ों रुपए इनके ऐड में खर्च कर रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये समझते हैं लोग तो बेवकूफ़ हैं, पब्लिक जो है भेड़ चाल है। हाँ, ये समझ रहे हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट कर करके जीतने के चक्कर में रहते हैं, EVM में घोटाले कर करके जीतने के चक्कर में रहते हैं, और ऐसा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि वहाँ पे IITO के हेडक्वार्टर पे आए, भाजपा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट इनका चल रहा है, और न्याय दिलाने के लिए जो चंडीगढ़ के अंदर जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ इनकी आवाज़ है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को शेयर लोगों तक जरूर पहुँचाएं।